पढ़ ले। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएगा एग्जाम के अंदर, बोर्ड में आए ना आए स्कूल में पूछा जाएगा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या नाम है? हाँ जी, फ्रैंकफर्ट इज अ सिटी इन जर्मनी, जर्मन यूनिफिकेशन से रिलेटेड है। 1848 में जर्मनी के अंदर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो लोग जमा हुए और उन्हें वोटिंग डाली, और वोट डाल के कितने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए? आपकी क्लास में जो 50 बच्चे हैं अभी, आपने 4 बंदे इलेक्ट कर लिए, आपने वोटिंग डाली और 4 बंदों को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया आपकी क्लास का। ये जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव है, कितने हैं? 831। आज इंडिया में पार्लियामेंट है, 552 और 445 लोग बैठते हैं हमारे लोकसभा में, तो ये कितने बैठ रहे हैं? 831। फ्रैंकफर्ट में बुलाई गई। फ्रैंकफर्ट के सिटी के अंदर एक सेंट पॉल नाम का चर्च था, क्या नाम था जी? यहां पर उन्होंने सबने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट समझते हो ना, जैसे इंडिया के अंदर हमारे पास में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो 6 कमेटी बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ऐसे ये लोगों ने कहां पर कमेटी बना रहे हैं? ड्राफ्टिंग कहां कर रहे हैं? सेंट पॉल में कर रहे हैं। इनका ये कहना था यहां पर, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे तो इन्होंने एक सेंटेंस ये भी लिखा कि भाई जो भी पार्लियामेंट जो रहेगा उसका हेड कौन रहेगा? मोनार्क। लेकिन मोनार्क जो है बिना पार्लियामेंट को पूछे कुछ कर सकता है क्या? मतलब राजा। इससे पहले राजा क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्क था, सब उसकी चलती थी। अब यहां पर ये चीज होने वाली थी। अब ये सब लोग सारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के किसके पास चले गए? एक राजा है, उनका नाम है फ्रेडरिक विल्हेम फोर। ये प्रूशिया के राजा है। कहां के हैं? अब मैं बात कर रहा हूं जर्मन स्टेट और प्रूशिया, दो अलग अलग कंट्रीज की बात कर रहा हूं। फ्रेडरिक विलियम फोर के पास गए, जो कहां के राजा थे? प्रूशिया के राजा थे। और जब उसने बात सुनी कि मैं राजा तो बनूंगा, किसका? जर्मनी का, लेकिन मैं कौन सा राजा बन रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन रहा हूं। पार्लियामेंट मैं मेरा डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे उनसे पूछ के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ क्या किया? बाकी दूसरे मोनार्क के साथ में जुड़ गया और इन सबको क्या किया? रिजेक्ट भी किया। दूसरे मोनार्क के साथ में मिलके इस असेंबली को ही अपोज करना शुरू कर दिया। अब देख, बात समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर अच्छे से लिखा नहीं गया है, इस सेंटेंस को समझ की कोशिश करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सब 831 रिप्रेजेंटेटिव अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके किसके पास चले गए? फ्रेडरिक विलियम फोर के पास, जो कि कहां का राजा था? प्रूशिया का राजा था। उसने जब पता चला कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनने वाला हूं, या फिर मेरी मोनार्की क्या रहेगी? सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट रहेगी, तो उसने इस डिमांड को क्या कर दिया? खारिज कर दिया, अपोज कर दिया। और इन लोगों को अपोज करने के साथ साथ असेंबली को अपोज करने लग गया। बाकी जो छोटे मोटे मोनार्क थे उनके साथ मिल गया। छोटे मोटे मोनार्क कितने थे? 39। कितने? सबको ऐसा लगा कि साला हमारी, अब कोई नहीं चाहता ना पावर कम हो जाए किसी की। अब यहां से आई क्या शुरू होता है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी ना, वो शिफ्ट हो गई। कहां से? पहले किसकी डिमांड रख रही थी? वो मिडिल क्लास की। अब वो मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, ये 831 लोग जो है ना, अब मिडिल क्लास की बात। तो मिडिल क्लास ने भी क्या किया? जब इनकी डिमांड की बात नहीं की गई तो मिडिल क्लास ने भी इनको सपोर्ट देना बंद कर दिया। जब इनको भी सपोर्ट नहीं मिला, अब सपोर्ट में था कौन कौन? वर्कर्स और आर्टिशन से। वर्कर्स जो काम करते हैं वो लोग, आर्टिशन जो क्राफ्टिंग का काम करते हैं ना, कलाकार, पेंटर हो सकते हैं, कोई स्कल्पचर बनाता होगा, कोई अच्छी टोकरी बनाता होगा, कोई बैलगाड़ी अच्छी बनाता होगा, टायर बनाता होगा बैलगाड़ी के। तो ये जितने भी आर्टिशंस और वर्कर्स थे, इनको लगा भाई हमारी तो बात ही नहीं हो रही, तो इन्होंने भी, इनका भी सपोर्ट खत्म हो गया। और जब ये सारा सपोर्ट, राजा का सपोर्ट खत्म हो गया, एट लास्ट ऐसे होते होते लॉस्ट सपोर्ट, ये जितनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी इसका सपोर्ट सब जगह खत्म हो गया। राजा सपोर्ट नहीं कर रहा है, राजा के पास सेना है, सेना इनको अपोज कर रही है, छोटे मोटे राजा सब अपोज कर रहे हैं, और आर्टिशंस वर्कर्स जो इनको पहले सपोर्ट कर रहे थे मिडिल क्लास, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्लोली दे लॉस्ट द सपोर्ट एंड असेंबली लास्ट में क्या हो गई? डिसबैंडेड हो गई, मतलब उसको खत्म कर दिया गया। ये 831 मिल के जो रिप्रेजेंटेटिव बने थे इनको, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये चीज एक उठी और इस फेलियर रही, टोटल फेलियर नहीं रही। क्यों? इसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो एक थी ना लालसा, वो जाग गई कि जर्मनी क्या होना चाहिए भाई? यूनिफाई होना चाहिए। ये सोच जर्मन सिटीजन्स के मन में आ गई। बढ़िया बात है कि नहीं है? हमें क्लियर? रिपीट कर दूं पूरा। 1848 में फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी में सेंट पॉल चर्च में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने क्या किया है? एक ड्राफ्ट बनाया। वो ड्राफ्ट लेके, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट लेके किसके पास चले गए? एक राजा के पास। राजा कहाँ का? प्रूशिया का है। नाम क्या है? फ्रेडरिक विलियम फोर। उसको पसंद नहीं है, उसने उसको मना कर दिया और उसको अपोज किया।
मिडिल क्लास का भी सपोर्ट खत्म हो गया, तो एट लास्ट कौन डिसबैंड हो गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डिसबैंड हो गई। क्लियर है? क्वेश्चन है, पूछो, है दम तो पूछो। सपोर्ट इसलिए क्योंकि वो किसको पहले सपोर्ट कर रहे थे? मिडिल क्लास को सपोर्ट कर रहे थे। अब मिडिल क्लास के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं? राजकुमारों के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े जो जनरल मेजर हैं, आर्मी के हेड है, उनके पास जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जब बनाएंगे तो गरीब की बात करेंगे क्या वहां पर? नहीं। उनकी बात, गरीब की बात नहीं करे तो गरीब उनको सपोर्ट करेगा क्या? नहीं। हाँ, इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, व्हाई विलियम फोर रिजेक्टेड द डिमांड्स। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। और आपको इमेज आ जाएगी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, आपके पास दे रखी है, देखो एक फ्रैंकफर्ट की फोटो दे रखी है, और ऐसे आ जाएगा एक्सप्लेन। हाँ, पूरी कहानी बताने की है क्या हो रहा है। इसमें एक चीज और है जो बुक में दे रखी है, मैंने यहाँ नहीं दी है। वुमन का रोल बता रहा हूं। वुमन ने हमेशा इनको सपोर्ट किया। किसको? कहीं भी जाना है, कोई मोर्चे में जाना है, कुछ और करना है, कहीं धरना देना है, हर चीज में वुमन का सपोर्ट था। बट वुमन को कभी भी इक्वल राइट्स नहीं दिए गए। बात समझिएगा। हियर टू जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रही है, 831 रिप्रेजेंटेटिव अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वुमन आर स्टैंडिंग इन द गैलरी एज ए स्पेक्टेटर। वो ज्वाइन कर रहे हैं क्या उनको? नहीं। आपको याद होगा लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, वुमन के कोई राइट्स थे क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? हाँ, किसको राइट थे? मेन को। मेन भी कौन से मेन? 3 डेज का एक्टिव सिटीजन। 3 डेज का जो वेजेस की टैक्स भरता था उसको एक्टिव सिटीजन बोला गया। वुमन अमीर हो तो भी उसको वैल्यू थी क्या? नहीं। ये अभी तक चल रहा है। हम 1848 में आ चुके हैं, अभी भी वुमन के राइट्स नहीं है। वुमन गरीब हो या अमीर हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, ठीक है। आपको याद होगा हमने रोमांटिक इमेजिनेशन पढ़ा था, है ना? याद आ रहा क्या? क्या नाम था बंदे का? नाम क्या था वहां पे? 2 बंदों के नाम लिए, कैरोल कुरपिंस्की। याद आया क्या? दूसरा, हु गॉटफ्राइड हार्डर? हु? जोहान गॉटफ्राइड हार्डर। इनकी बात सुनी थी हमने। उसी तरह से रिलेट करते हुए जाएंगे कि पोलैंड में, जो आपको याद होगा पोलैंड का जो एरिया था किसको दे दिया गया था 1815 में? प्रूशिया को। तो प्रूशिया ने क्या किया? आप उनकी लैंग्वेज बंद करा दी और अपनी खुद की लैंग्वेज क्या कर दी? इंट्रोड्यूस कर दी कि भाई हमारी लैंग्वेज बोलो, इनकी बंद कर दो। ओके, तो हम वही बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रगल ऑफ इंग्लैंड टुडे। पहले बात, हमको मालूम है कि पोलैंड जो था उसको शेयर कर दिया गया था बिटवीन रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। क्योंकि प्रूशिया पे, सॉरी हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। पोलैंड एक्चुअली किसने जीत लिया था? नेपोलियन ने। तो नेपोलियन की जो चीजें थी सबने बांट के खा ली थी। किसी ने सैक्सनी ले लिया, किसी ने पोलैंड ले लिया, किसी ने स्विट्जरलैंड थोड़ा सा एरिया लिया, किसी ने लोम्बार्डी वेनेशिया ले लिया। वैसे ही पोलैंड रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने बांट के ले लिया। जब इन्होंने बांटा तब क्या हुआ था? प्रॉब्लम क्या था? जितनी पॉलिश लैंग्वेज थी उसको फोर्स आउट कर दिया गया स्कूल से, और रशियन को इंपोज कर दिया गया कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे? रशियन यूज करेंगे। अब इसको जिंदा रखने के लिए लोगों की सेंटिमेंट्स तो ये थी ना, इफ आई टेल यू डोंट स्पीक इन मराठी, ऑब्वियसली देयर आर चांसेस दैट यू गोइंग टू स्पीक, बिकॉज हमारा सेंटिमेंट जुड़ा उस लैंग्वेज से, भाषा से। वैसे ही इन लोगों का भी जुड़ा था। इस सेंटिमेंट को लाइव रखने के लिए ओपेराज, फोक डांस और म्यूजिक के जितने भी कार्यक्रम होते थे लोग किसमें करते थे? पॉलिश लैंग्वेज में करते थे। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया, ओपेराज में था। एक बंदे का ओपेरा हुआ करता था, वहां जो डांस होता था ना, डांस फॉर्म का नाम दिया उन्होंने, और म्यूजिक का नाम दिया है मजूका एंड पोलोनेज। ये एग्जाम में यूज करना, एग्जाम्पल लिख के। दीज आर द एग्जाम्पल। नाम क्या है? मजूका एंड पोलोनेज, ठीक है। इनको लोग क्या करते थे? अपनी लैंग्वेज में ही गाते थे, ठीक है। अब क्या हो गया? जितने भी क्लर्जी लोग हैं, क्लर्जी मतलब क्या होता है? जो चर्च में काम करते हैं, स्पेशली द फादर ऑफ द चर्च। अब ये लोग रशियन लैंग्वेज को अपोज करने के लिए जब भी संडे को प्रीचिंग करते थे, तो प्रीचिंग लैंग्वेज वाज पॉलिश, एंड बाय यूजिंग पॉलिश लैंग्वेज इनडायरेक्टली दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर पुटिंग ए रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज को अपोज कर रहे हैं लोग। कैसे? बाय प्रीचिंग इन पॉलिश लैंग्वेज ऑन संडेज। मोस्टली चर्च में गैदरिंग कब होती है? संडेज को होती है। लेकिन ऐसे लोग जब पकड़े जाते थे, ऐसे प्रीस्ट और बिशप्स जब पकड़े जाते थे ऐसा काम करते हुए, दे वर नॉर्मली सेंट टू अ जेल। जेल हमारी कहां होती थी? याद रखिएगा, साइबेरिया इज अ वेरी कोल्ड डेजर्ट।
-35 टू -48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहां होता है। आपके और मेरे से कपड़े पहने अगर वहां चले जाए हम लोग तो 2.5 या 3 मिनट में हमारे लंग्स खत्म, विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ। ओके, तो साइबेरिया नाम की जगह पे उनको जेल भेज दिया जाता था। इसको ऐसे प्रीस्ट और बिशप्स जो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, पॉलिश ऑन संडे गैदरिंग्स। ठीक है ना, नहीं मानता ये सब पढ़ के होगा क्या। ठीक है, आपकी स्कूल में जितना भी आप एजुकेशन लेने वाले हो सकता है कि उसका 70 to 80% जो डेटा है वो आपको डायरेक्टली काम नहीं आएगा, कहीं पे भी इनडायरेक्टली काम आएगा। कैसे, देखो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में ना आप एक इवेंट पढ़ते हो कि किसी राजा के साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसी घटना हुई थी और उस घटना के बाद में ऐसा हुआ था। क्या हुआ, ये सब चीजें क्या है, चेन ऑफ एक्शंस बोलेंगे इसको। अब मुझे बताओ, समझो एक राजा है, उसकी लाइफ में ऐसा हुआ है और उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है ना, चेन ऑफ इवेंट्स है कि नहीं है। हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ में जब आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में भी हो गया हो। तो उस राजा ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आपको सिर्फ क्या करना है लाइफ में, ये नहीं करनी है। या किसी और राजा ने कुछ और किया होगा और उसकी लाइफ आबाद हो गई, तो आपको क्या करना है, दिस इज वॉट यू लर्न, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। कैसे, आप रास्ते से जा रहे हो, 4-5 पत्थर पड़े हैं, किसी ने सिखाया कि आपको कि बिना पत्थर को लात मारे चुपचाप निकल जाना है। किसी टाइम किसी जमाने में आपको कोई ठोकर लगी होगी, ठोकर लगी थी इतने से कंकर से या इतने कंकर से, अब इतने बड़े पत्थर है उसको लात मार रहे हो क्या आप अभी। इनडायरेक्टली यू हैव लर्न दैट समथिंग हैड हैपेंड इन योर लाइफ, अ इवेंट व्हिच टॉट यू समथिंग एल्स। मैं क्लियर हो गया। दूसरी बात, आप जो पढ़ाई करते हो सकता है कि आपके मन में एक चीज बार बार आए कि क्या करना है पढ़ाई करके, क्या लेना देना इसमें। वो भी तो अनपढ़ था, कौन, आप अंबानी की बात कर लेते हैं, बहुत से लोग, सुना आपने डायलॉग, ये एलन मस्क था, इसने तो भी बीच में जॉब छोड़ दी, मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी इसने, हम भी नहीं करेंगे। सुना ऐसी बातें, है ना। मार्क जुकरबर्ग, इसने कौन सी पढ़ाई कंप्लीट की है, सुना है या नहीं सुना है। बट आपको एक चीज बता दूं कि मार्क जुकरबर्ग ने पढ़ाई कहां से छोड़ी है, मालूम है क्या आपको। MIT नाम की बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट है ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है ये, कौन, MIT। ओके, उसने पहले उसने एग्जाम दिया, उस एग्जाम को क्रैक किया और क्रैक होने के बाद में उसका स्टूडेंट बना। वहां पढ़ने में उसको रियलाइज हुआ कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। उसकी औकात थी किसको ज्वाइन करने की, MIT को। आपकी है क्या, आप आपका लोकल कॉलेज क्रैक नहीं कर पा रहे हो एग्जाम और खुद को मार्क जुकरबर्ग से कंपेयर करने लग जाते हो। पहले उस औकात के बनो, फिर बोलो कि हाँ यार मेरे लायक नहीं है दुनिया, ये पढ़ाई वाली चीज मैं नहीं करता। पढ़ते आप नहीं हो, पता आप लोग क्या करते हो, आपकी मैं आदत बताता हूं, आप आलस ढूंढते हो, आप वो ना एक पॉइंट लूप होल ढूंढते हो कि पढ़ाई में क्या रखा है, साला वो भी तो पढ़ाई नहीं की है, अंबानी भी तो अनपढ़ है, उसको पूछो बेचारे को कि वो अनपढ़ होने के उसको कितना लॉस है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं सर मैं नहीं पढ़ा, मेरा बेटा पढ़ ले, मैंने बहुत बिजनेस कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन शायद मेरी नहीं पढ़ने की वजह से मेरी यही दिक्कत आ रही है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो आज किसी भी इंडस्ट्री में मालिक के बाद सबसे ज्यादा काम वो बंदा करता है, लेकिन उससे बाद में आने वाले बंदों को ज्यादा जॉब मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है अच्छी। क्यों, क्योंकि उस बंदे की पढ़ाई उतनी नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, मैं नहीं कह रहा पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन बॉस वो सब कुछ दिलाने के लिए जो काम आएगा ना वो पढ़ाई है। आप इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज सीखते हो। आप स्कूल में क्या सीखते हो बताओ मुझे, कौन से वैल्यूज, हाँ, मॉरल वैल्यूज आप सीखते हो। सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में 4 लोग होते हैं नालायक, क्लास में है कि नहीं है। आपकी सोसाइटी में होते हैं 4 दोस्त, आपकी क्लास में होते हैं कि नहीं होते हैं। यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर सोसाइटी एंड सेम थिंग यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर स्कूल। स्कूल इज योर फर्स्ट सोसाइटी। इसमें आप क्या करते हो, झूठ बोलना सीखते हो, सच बोलना सीखते हो, पनिशमेंट सीखते हो। कुछ नहीं किया फिर भी पनिशमेंट होती है बहुत बार। आपको लगता है दुनिया में जो लोग रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, इनको नहीं मिलती पनिशमेंट, इकोनॉमिकल सोशल पनिशमेंट मिलती है हम लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमने कुछ नहीं किया होता फिर भी हम भुगत रहे होते हैं। आपका भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्लास में आपने नहीं किया फिर भी टीचर आपको पनिश कर देता है, बहुत बार होने वाला है। आप खुद देखोगे, मेरे सामने एक बंदा सच बोलता था, उसको पनिश हो गई, एक बंदे ने झूठ बोला, बच गया, होता है ना।
सर आई फॉरगॉट माई बुक, माई स्टमक इज पेनिंग, आई गेव माई बुक टू रोल नंबर 7 हु इज एब्सेंट टुडे। है कि नहीं है? ऐसा झूठ बोल के बच जाता है। एक बच्चा बोलता है सर मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं भूल गया, और सर उसको पनिश कर देते हैं। अब इतना साला सच बोलने वाले को पनिशमेंट मिल रही है। ये बहुत सारी चीजें जो आप स्कूलिंग में सीखते हो विद डेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या सीखते हो, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सब चीजों में, मेहनत करना। मैं तो बोलता हूँ जो स्कूल जाता हूँ मेहनत करना नहीं सीख पाता। कैसे? आपसे जबरदस्ती मेहनत कराई जाती है। कैसे? एग्जाम्स आते हैं, जबरदस्ती मेहनत करते हो आप लोग, आपको आपका पोटेंशियल पता चलता है कि साला मेरा पोटेंशियल 70% का है, बट आई कैन ब्रिंग 90। ऐसा हुआ है बहुत बार आपके साथ में कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की और लास्ट 2 डेज में पढ़ाई करके 45 लेके पास हो गए। ऐसे क्लास में होते ही नहीं होते। उनकी बुक कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं है, लास्ट 2 दिन बैठते हैं और कर लेते हैं। लाइफ में भी हो सकता है वो चीज वैसे करें। आप हैंडराइटिंग का ट्राई करते हो, अच्छा बनने की कोशिश भी करते हो बहुत बार। फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल हर बंदा सोचता है मेरी सारी नोटबुक कंप्लीट रहेगी इस बार तो। 7 दिन बाद में 4 पेजेस कम पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते एक नोटबुक कम पड़ जाती है ना? बिकॉज सम ऑफ द अदर डे यू आर एब्सेंट इन द स्कूल। ये कंसिस्टेंसी आप स्कूल में सीखते हो, मेहनत करना आप स्कूल में सीखते हो। आपके एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब इतना बड़ा सारा था, और कुछ पूछना पूछ लो। ऐसे जवाब मेरा बहुत सारे हैं, पूछ लो। आई नॉर्मली टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट यू, नॉट अबाउट योर सिलेबस। और ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ, हमारा बंदा पूछता ही पूछता। हाँ जी। इन ऑन नेपाल, हाँ बहुत बार। ब्रिटिशर्स डिड मेनी टाइम्स, बट ब्रिटिशर्स नो दैट दीज आर गोरखास। ये सुनते नहीं किसी की। तो ब्रिटिशर्स और मुगल्स ने एक दिमाग हमेशा लगाया, राजपूत, मराठास और गोरखास, इनसे हमेशा बना के रखा। मालूम था काम ये आने वाला है, ये बिगड़ गए तो हम नहीं टिक पाएंगे। तो अगर आपको इंडिया पे राज करना है तो इनसे बना के रखो। और इसीलिए आप देखना मराठा बटालियन, राजपूत बटालियन और गोरखा बटालियन आपको आज भी आर्मी में मिलेगी। रीजन वही है उसके पीछे। और बहुत बार इन्वेट हुआ है नेपाल पे, ऐसा नहीं इन्वेट नहीं हुआ है, ठीक है। बट दे वर लाइक लास्ट पर्सन मरने के लिए तैयार है ऐसे लोग। 5.5 फुट का जो गोरखा है ना, 20 लोग भारी पड़ जाए, क्यों? वो हिम्मत दिखाता है, खुखरी लेके खड़ा हो जाएगा, 20 लोग मुझे हाथ लगा के दिखाओ कोई, और आप में हिम्मत नहीं होगी उससे बात कर ले। और ऐसे बंदों ने बड़ा आर्मी में दिखाया भी है, जोश भी दिखाया हुआ है, बहुत बार हुआ है। चलिए, नो नेवर। दैट्स द रीजन दैट स्टिल यू फाइंड एथनिक कल्चर ओवर देयर। आज मेघालय, मणिपुर आप जाते हो तो वहां एथनिक कल्चर आज भी है, ठीक है ना? रीजन क्या है? हाँ, अहोम्स वेयर देयर। अहोम्स का नाम बहुत बड़ा सुन लिया है, बिकॉज अहोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग लाइक फाइटिंग विद मुगल्स फॉर 32 टाइम्स एंड दे वॉन एवरी टाइम। वो तो अलग कहानी है, बट छोटे मोटे जो ट्राइब्स है उन्होंने भी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, आने नहीं दिया। ओके।